अमृतलाल जी, जौनपुर में एक गांव है डेहरी। और इस गांव के बारे में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यहाँ के 36 मुस्लिमों ने अपने नाम के साथ दूबे और तिवारी जैसे शब्द जोड़ लिए हैं। उनका मानना है कि जब एनआरसी उनके यहाँ लाई गई और उन्होंने अपनी पीढ़ियों को खंगाला तो पाया कि बहुत पहले वो हिंदू ब्राह्मण थे और इसीलिए उन्होंने अपने नामों के साथ ये शब्द जोड़ लिए। इसमें वहाँ के हिंदू संगठनों ने भी उनका साथ दिया। आप इस सारे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी सरकारें और न्यायालय दोनों इस बात पे लगे हुए हैं कि वो सौहार्द को, जो हिंदुओं और मुसलमानों में सौहार्द बना हुआ है, उस सौहार्द को कैसे ख़त्म किया जाए। एक तरफ जहाँ सरकार और न्यायालय सौहार्द को ख़त्म करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जौनपुर के मुसलमानों ने अपनी 500 साल, 600 साल, 700 साल पुरानी उस चीज़ को निकाल के कि नहीं भाई, हमारे माँ बाप तो हिंदू थे, हमें हिंदू का रूप धारण कर लेना चाहिए, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक सौहार्द का वातावरण बन सके। लेकिन इस सौहार्द के रास्ते में कौन खड़ा हो रहा है? सौहार्द के रास्ते में खड़ा हुआ है सत्ता। आजकल जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ सत्ता को देख रही हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। उन्हें सौहार्द से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जिन मुस्लिम भाइयों ने अपने नाम के साथ में दूबे जोड़ा है, तिवारी जोड़ा है, जैसे शेख अब्दुल्ला दूबे, नौशाद अहमद दूबे, क्या इनको मुस्लिम समाज और हिंदू समाज अपने में आत्मसात कर पाएंगे? ना कर पाए, ना कर पाए, लेकिन उनका प्रयास है और शायद वो सफल हो जाए और उनको देख के औरों को भी ये नसीहत मिल जाए कि हमारे माँ बाप जो हैं, पुरखे जो हैं, वो हिंदू थे, तो हम अपने को हिंदू कहलाने लगे। इनको तो हर हालत में सौहार्द बनाने के लिए जो कोशिश जौनपुर के मुसलमानों ने की है वो स्वागत योग्य है और उनको हर जगह सम्मान दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो संस्कार उनके अंदर आए हैं वो संस्कार पूरे देश में फैल सकें और पूरे देश में एक सौहार्द का वातावरण बना जाए। वर्तमान में जो शक्तियाँ देश में विघटन पैदा कर रही हैं, नफरत पैदा कर रही हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा कहना यह है कि जब से देश आज़ाद हुआ है उससे पहले की स्थिति में ही मंदिर और मस्जिद जो है उनको स्थिति को अपनाना चाहिए। 47 के बाद अगर कोई मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनती है या मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनता है, उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए और बहुत कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले के गड़े मुर्दों को उखाड़ के कोई सौहार्द का वातावरण नहीं बनेगा। तात्पर्य जो जैसा है उसको वैसे रहने दिया जाए, उसके लिए छेड़छाड़ ना हो। जो 47 से पहले जैसा था उसे वैसे ही रहने दिया जाए।
अगर वास्तव में देश में सौहार्द लाना है तो ये कार्य उन्हें करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे मुद्दे पर राय देने के लिए। अगली बार फिर किसी मुद्दे से मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार। और दर्शकों, आपका फिर अगले